नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉज इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करें तो हमको इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो उसी के प्रिंसिपल पर बेस्ड हमारा जनरेटर होता है कि जनरेटर भी किसके प्रिंसिपल पर काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के EMI जिसको बोलते हैं उसके प्रिंसिपल पर ये काम करता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज करें तो हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट। मैंने उसमें आपको प्रैक्टिकली बताया था कि हम अगर कॉइल के पास मैग्नेट को ले जाते हैं या उससे दूर लाते हैं तो उसमें क्या है? करंट प्रोड्यूस होता है। तो जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। एक डिवाइस होता है जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर एक एक्सल होता है जो रोटेट करता है, क्योंकि हम मैकेनिकल वर्क कैसे करेंगे उस पर, उसके एक्सल को घुमाएंगे, एक्सल घूमेगा तो कॉइल घूमेगी, कॉइल घूमेगा तो कॉइल पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो देखते हैं कैसे। जनरेटर तो ये क्या है? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जनरेटर क्या है? एक डिवाइस है जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल वर्क हम यहाँ इस पे कैसे अप्लाई करते हैं कि जो हमारा एक्सल होता है, अभी डायग्राम देखेंगे, एक्सल को हम रोटेट करते हैं और एक्सल रोटेट होता है तो हमारी मैग्नेटिक कॉइल मूव करती है। कॉइल मूव होने से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब इस कॉइल को जो भी घुमाता है उसी को हम इसका नाम दे देते हैं। जैसे अगर वाटर घुमा रहा है, उस एक्सल को हम के साथ टरबाइन लगा होता है, टरबाइन को अगर वाटर घुमा रहा है तो वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। क्लियर? तो जनरेटर क्या है? एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। अभी हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला एक एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। दूसरा डीसी जनरेटर। एक एसी जनरेटर, दूसरा डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है वो हमारा एसी जनरेटर। जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है वो हमारा डायरेक्ट जनरेटर, डीसी जनरेटर। ठीक है? तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट में हम क्या कहेंगे कि ऐसा करंट जिसकी जो डायरेक्शन है वो एक सेम टाइम के पश्चात वो अपनी जो डायरेक्शन चेंज करता है उसको एसी जनरेटर कहते हैं। अभी देखेंगे जब वर्किंग करेंगे तो। ठीक है? और जिसमें डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती एक इक्वल टाइम के बाद, वो डीसी जनरेटर। ठीक है? तो पहले हम एसी जनरेटर पढ़ते हैं। जनरेटर की डेफिनेशन आपको पता चल गई, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में। अब इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? चाहे तो आप यहाँ पे इसी में EMI को डिफाइनिंग कर सकते हैं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कॉज इलेक्ट्रिक करंट। कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं तो क्या मिलता है हमको? इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी के बेस पे जो हमारा जो हमारा जनरेटर है वो काम करता है। तो पहले हम एसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब दोनों में डेफिनेशन और प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको इसका डायग्राम बनाना है। कैसे? ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी, जिसके बीच में मैं एक एक्सल रख देता हूँ। अब इस एक्सल के साथ ये रिंग ऐसे जुड़ी हुई होगी और ये रिंग ऐसे जुड़ी हुई होगी, ठीक है। इसके साथ हमने एक यहाँ पे ब्रश जोड़ दिया, जिसका नाम मैं B1 रख देता हूँ। इस रिंग को नाम दे देता हूँ R1। इसको एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बहुत स्मॉल करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेता है। बहुत स्मॉल करंट भी होगा तब भी ये क्या है, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इस रिंग का नाम, रिंग के साथ एक ब्रश जोड़ देता हूँ जिसका नाम B2 रख देता हूँ। इस रिंग का नाम R1 रख देता हूँ। इसको एक वायर के साथ गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देता हूँ। इस कॉइल को नाम ABCD दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, किसके लिए, AC जनरेटर के लिए। जनरेटर, जब AC जनरेटर है तो हम यहाँ पे लेंगे इस रिंग। अगर DC जनरेटर होता है तो हम लेते हैं स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का आपको पता है ये क्या काम करती है, अभी वो समझ में आ जाएगा आपको जब हम आएंगे टॉपिक पर। तो ये स्लिप रिंग हो गई। अब ये स्लिप रिंग ब्रश के साथ जुड़ी हुई है और ऐसे ऐसे घूमेंगे, ठीक है। अब इसके पार्ट्स को डिफाइन कर लो आप। रेक्टेंगुलर कॉइल, तो ABCD is a rectangular coil of copper wire। तो ABCD क्या है, हमारी एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो किसकी है, कॉपर वायर की, ठीक है। नेक्स्ट रिंग, R1 and R2 are two rings connected with axle. The inner side of ring are insulated। जो रिंग के अंदर की साइड है वो कैसी है, इंसुलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रश, B1 and B2 are two brushes connect with ring R1 and R2। दो ब्रश हैं हमारे B1 और B2 जो किसके साथ जुड़े हुए हैं, रिंग R1 और R2 के साथ। नेक्स्ट मैग्नेट, मैग्नेट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का क्या काम है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जगह आप कोई लोड भी ले सकते हो, तो इसलिए कुछ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक बल्ब भी जोड़ सकते हैं जो हमारा क्या करता है, करंट को, करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा
उसको डिटेक्ट करता है। तो इसलिए मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा, आपको पता है गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट या विच मेजर द प्रेजेंस ऑफ करंट। ठीक है, तो ये आपकी करंट की प्रेजेंस को बताता है। अब देखना है, आज जितना कराया आपको केवल इतना ही करना है। आज मैं केवल इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, वर्किंग नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको इसको 2 भाग में करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए बार बार इसको समझना, डायग्राम बना के देखना। मैं पहले बता रहा हूँ, मोटर और जनरेटर का हर एक पार्ट अपने आप में मायने रखता है, उसका एक अलग मार्क्स होता है। ठीक है, तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपको पता है नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस एक्सल को रोटेट करेंगे। मैकेनिकल वर्क पे हमारा जो एक्सल है ये घूमेगा। अब एक्सल घूमेगा तो एक जो कॉइल घूमेगी। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर कॉइल ये घूमेगी। जब ये घूमेगी तो हमारा मतलब हम इसको लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाए या क्लॉकवाइज घुमाए वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो एक्सल घुमा, क्लॉकवाइज घूमेगी तो कैसा, जो ए बी है वो ऊपर की तरफ आएगा, सी डी नीचे की तरफ आएगा। अब देखो इसमें आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करना है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और ऐसे ऊपर की ओर हमारे किसकी डायरेक्शन है, राइट हैंड रूल यूज करो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है हमारी 4 फिंगर, और मोशन की डायरेक्शन हमारे ऐसे हो गई। ये मोशन क्योंकि ये बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो मोशन बाहर की तरफ हो गई। तो करंट किधर फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ। तो करंट जो आर्म ए बी है उसमें ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही सी डी में कैसे जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ये डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और मोशन की डायरेक्शन नीचे की ओर हो जाएगी। तो करंट कैसे मूव करेगा, नीचे की ओर, तो इसमें करंट नीचे की ओर घूमेगा। तो अब जो करंट की डायरेक्शन है वो, ये जो हमारा आउटर सर्किट हो गया ये V2 टू V1। तो आउटर सर्किट में जो करंट है वो कैसे घूमेगा, ये तो अंदर की कहानी चल रही है, V2 से V1 की ओर। ठीक है, V2 से V1 की ओर हमारा करंट यहाँ पे चलेगा। ठीक, अब ये हाफ रोटेशन हो गया। आफ्टर हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज, जो करंट की डायरेक्शन है वो हाफ रोटेशन के बाद चेंज हो जाएगी इन द आउटर सर्किट या एक्सटर्नल सर्किट कहेंगे हम इसको। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्किट में अब जो करंट की डायरेक्शन है, अब जो सी डी है वो इधर आ जाएगी, तो सी डी अब नीचे की तरफ जाएगी, और ए बी सॉरी सी डी अब ऊपर की तरफ आएगी। सी डी ऐसे थी ना, मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, तो अब ए बी इधर आ गया, तो सी डी, तो अब सी डी ऊपर की तरफ आएगी। अब सी डी में अभी दिशा चेंज थी यहाँ पे करंट की। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो V2 करंट है वो V1 से V2 की ओर बहेगा, V1 से V2 की ओर बहेगा। तो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो हमारी करंट की डायरेक्शन बदल रही है, तो अगर ऐसा होता है तो जो भी यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, अल्टरनेटिंग करंट। और ये जो चेंज होना होता है, ये 1 सेकेंड के 100वें भाग में करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। 1 सेकेंड के 100वें भाग में, मतलब 1/100 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो टेयर्स की होती है इतनी, क्योंकि यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के साथ बदल रही है। तो यही हमारी एसी जनरेटर की वर्किंग है, इसको समझ लेना। अब जो बताया है आपके पास वर्किंग होगी, बुक होगी, वहाँ से आप इसको समझ सकते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग लिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको रिवाइज कर लेना।